बजट 2026 पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज्योति विज जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फिकी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस मैम। मैम, ये जो बजट जिस बैकड्रॉप में पेश किया गया है, हमने देखा है कि व्यू का वर्ल्ड है, काफ़ी अनसर्टनिटीज़ हैं, लेकिन इंडियन इकोनॉमी का अपना एक मोमेंटम रहा है, तो उसको ये बजट कैसे आगे ले जा पाएगा? ग्रोथ के लिए आप इस बजट को उस नज़रिए से कैसे देखते हैं? सो आई थिंक कंटिन्यूटी है। आपने देखा है कि जितने भी लास्ट फ्यू इयर्स से जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं, ग्रोथ पाथ पे हम कायम रहे हैं। सो आई थिंक इस ग्रोथ पाथ पे कायम रहने के लिए जो जो चाहिए फीचर्स वो डेफिनेटली मौजूद हैं इसमें। और ना केवल ये है, ये भी देखा जा रहा है कि जो ग्रोथ है वो बैलेंस्ड हो, बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ यूथ बेनिफिट हो, बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ विमेन हो, बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ जो दिव्यांग जो बोला है वित्त मंत्री ने, बैलेंस्ड है, रीजनली बैलेंस्ड रहेगा। सो उस तरह से उन्होंने जो ये बैलेंस क्रिएट किया है और जो ग्रोथ पाथ के लिए अनाउंसमेंट्स किए हैं, वो चाहे डेटा सेंटर के बारे में हो, चाहे सेमीकंडक्टर है, रेयर अर्थ है, जिसमें एक सेल्फ रिलायंस का भी कंटिन्यूटी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है इसके अंदर, हमारी जॉब्स भी नए क्रिएट होंगे, हम एआई हब भी बना सकते हैं। बट एट द सेम टाइम जो हमारे लेगेसी सेक्टर्स हैं उस पर भी फोकस रहा है, या वो टेक्सटाइल है, फुटवेयर है, मरीन है, जो हमारे सेक्टर्स हैं जिसमें एक्सपोर्ट्स की काफ़ी ओरिएंटेशन है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट आती है, जिसमें एमएसएमईज हैं, उसी के साथ एमएसएमई को स्ट्रेंथन करने के लिए काफ़ी अनाउंसमेंट्स हैं। सो ऑल इन ऑल आई थिंक ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, फिस्कल कंसोलिडेशन है, जीडीपी, जो आपने डेट जीडीपी रेशो देखा उसको उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो प्रायोरिटी सेक्टर पे खर्चा भी हो रहा है और खर्चा हो सकता है अगर हम इसमें और बचत करें, और उसके साथ साथ ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर्स भी। मैम, जैसे हम देखें ये रिफॉर्म्स को लेकर पहले भी बजट से पहले काफ़ी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काफ़ी फोकस रहा है, काफ़ी लॉ स्क्रैप किए गए हैं, जीएसटी रिफॉर्म्स हुआ है, हमने देखा भी पीछे लेबर कोड पर भी काम हुआ है। ये ओवरऑल सिनेरियो कैसा लग रहा है? और जहाँ तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात है, प्राइवेट केपेक्स की बात है, उस पर इंडस्ट्री से एग्जैक्टली क्या फीडबैक मिल रहा है? उस फ्रंट पर क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? पिछले एक साल में, पिछले बजट से लेकर जीएसटी तक आपने देखा कि जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं उसमें सप्लाई साइड रिफॉर्म्स हैं। उसमें डिमांड जो है, डिमांड जनरेशन को बूस्ट मिल रहा है। वो एक बहुत पॉजिटिव है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए। हमारा हाल फिलहाल का मैन्युफैक्चरिंग सर्वे भी यही दिखाता है कि 75% तक कैपेसिटीज़ आ चुकी हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और क्योंकि डिमांड बढ़ रही है तो सेल्स बुक बिल्ड हो रही हैं, सेल्स बुक पॉजिटिव हैं फ्यूचर क्वार्टर की। तो उसमें ये एक थ्रेशोल्ड है जहाँ पे प्राइवेट कैपेक्स has to move up and it will move up. Plus जो continuing focus है गवर्नमेंट का on capex, जो कि इस वाले बजट में भी मौजूद है, capex है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, उससे और बढ़ावा जो मिलता रहेगा, तो ये सपोर्ट रहेगी, सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा, and that will give a boost to the sector. एंड मैम, फाइनली एमएसएमईज जो कि इकोनॉमी की बैकबोन है, उनके लिए हमने देखा 10,000 करोड़ का जिस तरह से ये फंड का अनाउंसमेंट किया गया है, ये ग्रोथ फंड इक्विटी इन्फ्यूजन के लिए, आप किस तरह से इसको देखते हैं? ये एमएसएमईज को फ्यूचर रेडी करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उनकी अहम भूमिका रहेगी विकसित भारत में? इससे इनका रिस्क एपेटाइट बढ़ेगा। आई थिंक इक्विटी इज रिस्क एंड दैट इज व्हाट एमएसएमईज फाइंड डिफिकल्ट टू प्रोवाइड, एंड हैविंग सपोर्टेड। आपके पास एक बिजनेस आइडिया है, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आप जब फर्स्ट आते हैं वो होता है फाइनेंस और मेनली होता है इक्विटी। अगर वहाँ पे आपको सपोर्ट मिल गया, आपने एक प्रोफेशनल सपोर्ट का एक इकोसिस्टम भी क्रिएट करने की बात करी है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एमएसएमईज पे रोक लगा देती हैं, वो जो है उसका इकोसिस्टम और उसकी गवर्नमेंट की सपोर्ट जो है एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ लाएगा इस सेक्टर में। मैम, फाइनली ये जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से सीपीएसईज के लिए ट्रांजैक्शन के लिए बताया गया है कि उस प्लेटफॉर्म से करें, और कहा है कि कॉर्पोरेट्स के लिए भी वो एक तरह से बेंचमार्क हो सकता है, और ट्रेड्स एमएसएमईज को काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, तो इस पर आप क्या नजरिया रखना चाहेंगे? नहीं, ये एक ट्रेड्स हैज बीन अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट, और ये जो सीपीएसईज के लिए किया है, ये भी एक बिकॉज ये गवर्नमेंट के हाथ में है तो उन्होंने किया है। इससे कल्चर डेवलप हो सकता है। आई थिंक कॉर्पोरेट सेक्टर को भी लगेगा कि शायद ये जो है यूज़फुल रहेगा, तो उसमें अडॉप्शन जो है उसके बढ़ने के बहुत चांसेस हैं, और इसका ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है एमएसएमईज के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम मैम। थैंक यू।